हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मम्मी की रेसिपी से गेहूं के आटे के लड्डू बनाने जा रही हूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो गेहूं का आटा और आधी किलो ही घी मैंने यहाँ पर नाप करके लिया। इसमें जो भी सामग्री मैं यूज करूँगी वो सब मैंने नाप करके तोल करके ली है, जिससे कि मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे सकूँ, जिससे आप जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें आपका रिजल्ट अच्छा ही आए। अब हमें सबसे पहले कढ़ाई में घी को डाल लेना है और इसके लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है और साथ ही जो हमने आटा लिया था उसको भी मैंने छलनी से छान करके इसमें डाल दिया है। जो बूर होगा, क्योंकि घर का पिसा हुआ आटा है, वो छलनी के ऊपर ही रह जाएगा। अगर आपके आटे में बूर ज़्यादा है, चोकर ज़्यादा है, तो फिर आप आटे की क्वांटिटी अकॉर्डिंगली बढ़ा लीजिएगा, ताकि हमारा मेजरमेंट 500 ग्राम के हिसाब से सही रहे। अदरवाइज घी लड्डुओं में बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर आटे की क्वांटिटी कम हो जाएगी। अब हमें इन्हें मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर इसे कलर चेंज होने तक भून लेना है। मैं लड्डुओं को हाई फ्लेम पर भून रही हूँ क्योंकि मैंने भारी तले की कढ़ाई ली है। अगर आपकी कढ़ाई बहुत हल्की है तो कोशिश करें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे भूनना है, अदरवाइज नीचे से आपके लड्डू जल जाएंगे। और लड्डुओं को यानी कि इस आटे को आपको कंटिन्यू चलाते हुए ही भूनना है, बीच में छोड़ करके आपको इसे कहीं भी नहीं जाना है। अगर बीच में कोई काम आ जाता है फिर आप गैस को बंद कर दीजिए, उसके बाद ही आप इसे छोड़ें। अदरवाइज आपको इसे चलाते हुए ही भूनना है, नहीं तो ये तले में लग जाएगा और नीचे से आपका लड्डुओं का आटा जल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई काफ़ी तेज़ गर्म है और इसमें बबल्स बन रहे हैं लड्डू के आटे में, और अभी इसने कलर चेंज नहीं किया है। हमें इसे कलर चेंज तक भूनना है। अभी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हमारे लड्डू के आटे ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। आप इसका कलर चेंज होते हुए देख सकते हैं। ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करूंगी और उसके बाद गैस बंद कर दूंगी। देखिए, हमारा आटा प्रॉपर भुन चुका है। अब मैं गैस को बंद कर दूँ। अभी हो सकता है आपको ये देखने में सफ़ेद लग रहा हो, लेकिन मैंने गैस बंद कर दिया और कढ़ाई गर्म है। इसमें भी कुछ आटा अपने आप ही भुनता रहता है क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है। आटा हमारा भुन चुका है। अब हम ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 30 से 40 ग्राम काजू लिए हैं, 50 ग्राम बादाम लिए हैं और 30 ग्राम मैंने यहाँ पर गोंद लिया है और 50 ग्राम मैंने खरबूजे की गिरी ली है और 50 ग्राम ही मैंने बारीक कद्दूकस करके नारियल लिया है। इसी के साथ मैंने 50 ग्राम मखानों को बीच में तोड़ करके लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर साबुत मखाना यूज नहीं करते हैं। इसी के साथ मैंने एक दूसरी कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी ही डाला है। अब मैं सबसे पहले इसमें जो काजू लिए हैं उनको गोल्डन फ्राई होने तक का फ्राई करूँगी। आप चाहें तो ये काम पहले ही जिस कढ़ाई में हमने लड्डू का आटा भुना था उसमें कर सकते हैं, लेकिन आज मुझे जल्दी थी, मैंने इसलिए ये काम बाद में कर रही हूँ, ताकि जब तक मैं इन्हें रोस्ट करूँगी, इनका काम करूँगी, तब तक मेरा जो आटा है लड्डू का वो ठंडा हो जाएगा। काजू हमारे हल्के हल्के से गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी। घी हमारा गर्म ही है। अब मैंने इसमें बादाम को डाल दिया। बादाम को भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में बादाम अच्छे से फ्राई हो जाता है और घी भी मेरा काफ़ी तेज गर्म है और फ्लेम को भी मैंने हाई रखा है। बादाम के भुन जाने पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और अब डालेंगे इसमें गोंद। गोंद को हमें तेज गर्म घी में ही भूनना होता है और प्रॉपरली भूनना होता है। अगर आपने इसे ठंडे घी में डाल दिया और आपका गोंद सही से नहीं भुना, ये दांतों में चिपकता है और लड्डू का टेस्ट खाने में अच्छा नहीं आता है। इसलिए आप चाहे पहले भुने चाहे बीच में, लेकिन इसे तेज गर्म घी में भुने, और जब ये मोटा मोटा हो जाए बिल्कुल सफ़ेद, आपको पता चल जाएगा देखने से कि हमारा गोंद भुन चुका है, तब इसको बाहर निकाल लें। अब जो घी में भुनने वाली चीज़ें थी वो सब भुन चुकी है। अब जो बाकी चीज़ें बचती हैं, आप चाहें तो इन्हें ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा घी बचा था, उसमें मैंने सबसे पहले नारियल डाल दिया और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हम नारियल को कढ़ाई में रोस्ट करते हैं उस समय काफ़ी सारा काला काला सा नीचे लग जाता है, इसलिए कढ़ाई को अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर ले। उसके बाद मैंने जो खरबूजे की गिरी ली थी उसको दूध पर ढकने की जो छलनी होती है उससे कवर कर दें, क्योंकि ये थोड़ी सी चटकती है। हो सकता है आपकी आँख पे या चेहरे पर लग जाए। और आपको इसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है जब तक कि इसकी आवाज़ बंद नहीं हो जाती। कढ़ाई हमारी काफ़ी गर्म थी, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आँच नहीं लेती है भुनने के लिए, इसलिए गैस बंद करके गर्म कढ़ाई में भी ये अपने आप भुन जाएगी। देखिए, हम ये देखिए कि हमारी गिरिया भी अच्छे से भुन चुकी है। इसमें से हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है। मैंने छलनी को उठा लिया, उसे को भी बाहर निकाल लूँगी। अब सबसे लास्ट में डालेंगे मखाने और इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो लड्डुओं में काफ़ी घी होता है, आप इतनी देर में देखेंगे कि थोड़ा सा घी ऊपर आ जाता है लड्डू के आटे में। आप चाहें तो इसमें से 1-2 चम्मच घी इसमें डाल सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था और इनको हल्का सा, जब इसमें से आप तोड़ कर देखें, थोड़ी सी आवाज़ आए क्रिस्प की और तुरंत टूट जाए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे मखाने भुन चुके हैं। आप इनको भी बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा
लड्डू का आटा भी भून चुका है और सारे ड्राई फ्रूट्स भी मैंने भून कर रख लिए हैं। अब इसमें से जो गोला और गिरी है उनको मैं ऐसे ही रखूँगी। इसमें थोड़े से मखाने, मुट्ठी भर मखाने को मैंने हल्का सा हाथों से ही तोड़कर छोड़ दिया और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं मिक्सी जार में लेकर के ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इन्हें पल्स मोड पर 2 बार ग्राइंड किया। इनका बिल्कुल चूरा हो गया है, दरदरे से हो गए जैसे तिल होते हैं। इधर जो हमने लड्डू का आटा भून करके रखा था उसको भी मैंने पंखा चला करके रख दिया था ताकि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से लाल कलर के हो गए हैं। जब हमने देखा था वीडियो में ये हल्के सफ़ेद से दिखाई दे रहे थे जबकि मुझे ब्राउन नज़र आ रहे थे, लेकिन कढ़ाई में ही, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म थी, उसमें ही इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया। जो लड्डू का कलर होता है वो प्रॉपर आ गया है। अब मैं इसमें आधा किलो बूरा डालूंगी, यानी कि आधा किलो आटा अगर आप लेते हैं तो इसमें आधा किलो बूरा और आधा किलो ही घी जाता है। और बाकी ड्राई फ्रूट्स आपके चॉइस के ऊपर है, आप कितना ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं। मैंने जितने डाले उतने डाल लीजिए, या आप कम या ज़्यादा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। और कोई ड्राई फ्रूट्स हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे खरबूजे की गिरी, नारियल और एक मुट्ठी भर मखाना मैंने हाथ से क्रश करके ऐसे ही रखा था, जिसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था, उसको भी मैं इस स्टेज पर मिक्स कर दूंगी। अब हम इन सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर लें। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, बूरा को या तो छान कर डालें या उसमें कोई डली है तो आपको उसे तोड़ कर के मिक्स कर देना है। हाँ, ये आसानी से टूट जाती है। मैंने ऐसे ही डाला था बिना छाने, और जो डलियाँ थी क्योंकि उसमें काफ़ी कम डलियाँ थी, मैंने देख लिया था, उनको मैं हाथ से ही तोड़ दूँगी मिक्स करते हुए। आप चाहें तो इसे एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर सकते हैं या दोनों हाथों से, जैसे मम्मी या हलवाई को आपने देखा होगा कि वो कैसे मिक्स करते हैं, अपने पाम से रगड़ रगड़ के इस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं ताकि बूरा और सारे ड्राई फ्रूट्स और आटा आपस में अच्छे से मिक्स हो सके। जब आपको लगे कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है, एक बार इसे टेस्ट कर ले कि इसमें आपको मीठा और तो नहीं चाहिए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा और मीठा ऐड कर लीजिएगा और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब लड्डू आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या तो दोनों हाथ का यूज करके थोड़ा सा मिक्स लीजिए दूसरे हाथ से, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से एक एक लड्डू आप बना सकते हैं। जब हम लड्डू को शेप देते हैं तो वो प्रॉपर गोल नहीं आते। जब आप हाथ में जिस तरह से मैं घुमा रही हूँ इस तरह से थोड़ा सा घुमाते हैं तो इसमें अच्छे से घी होने के कारण वो प्रॉपर गोल शेप ले लेता है। अब दूसरा तरीका है कि आप दोनों हाथ से इस तरह से मिक्सचर लेकर के गोल गोल शेप दें और उसे हाथों में थोड़ा सा घुमा दें। इससे भी लड्डू बन जाते हैं, लेकिन मेरी इससे स्पीड कम हो जाती है, इसलिए मैं जनरली एक एक लड्डू बनाना ही प्रेफर करती हूँ। आप दोनों में से किसी भी तरीके से लड्डू बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लड्डू बनाने से क्या होता है कि कोई लड्डू छोटा बनता है और कोई बड़ा। इसके लिए आप एक कटोरी या एक कलछी जिससे कि आप मिक्सचर लेंगे उसे सेट कर लीजिएगा। जिस तरह से मैंने इस कटोरी से मिक्सचर लिया है अपने हाथ पर, इससे क्या होता है कि इससे आपके एक ही साइज़ के लड्डू बनेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं बनेगा। और आपको सारे लड्डू बांध लेना है। इस तरह से करके मेरे टोटल मेजरमेंट से 30 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप ये रेसिपी घर में बना रहे हैं तो मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया है, आपके लड्डू सही ही बनेंगे। अगर आपको लग रहा है लास्ट में, क्योंकि आपने अगर ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा ऐड किए हैं, अगर लगता है कि लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं मेल्ट करके। अगर आप सर्दियों में इस रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आपके लड्डू ना बनने पाएँ क्योंकि सर्दियों में घी जम जाता है। इसलिए जब आप लड्डू बनाने शुरू करें और आपके लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो एक तो छोटी क्वांटिटी में बनाएं और दूसरा घी को मेल्ट कर लें। इसके लिए आपको 30 सेकंड से 1 मिनट ही कढ़ाई को गर्म करना होता है, क्योंकि आप बूरा ऐड कर चुके हैं, अदरवाइज बूरा पिघल जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।